नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं BIS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। जशपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णु देसाई। मां शारदा धाम मेले में होंगे शामिल। मां के दरबार में शीश झुकाकर लेंगे आशीर्वाद। भिलाई में परिजात कॉलोनी में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने की छापेमारी। बिना वेरिफिकेशन के रह रहे 32 लोगों को पकड़ा। रायपुर में पाटे कोहरा चिचोला परिवहन चेकपोस्ट पर ट्रक ड्राइवरों का हंगामा। यातायात विभाग की अवैध वसूली को लेकर दिया धरना। तनाव बढ़ने पर भागे चेकपोस्ट प्रभारी। बीजापुर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को किया ढेर। डीआरजी के 2 जवान भी घायल। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी के 2 अधिकारी गिरफ्तार। कारोबारी से रिश्वत लेते सीबीआई ने पकड़ा। अदालत ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भिलाई से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने यहां छापा मारा। तालपुरी के पारिजात कॉलोनी में पुलिस ने छापा मारा। सुबह 5 बजे पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। अफरा तफरी यहां मच गई। कई थाना प्रभारी, सीएसपी, एसपी भी पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कई संदिग्ध जोड़ों को भी पकड़ा गया है। कुल 32 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 4 लड़कियां भी शामिल है। बिना वेरिफिकेशन के ये लोग यहां पर रह रहे थे। इससे पहले साल भर पहले भी कुछ ऐसी कार्रवाई यहां पर की गई थी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की भिलाई से, जहां तालपुरी के पारिजात कॉलोनी में पुलिस ने छापा मारा है। सुबह 5 बजे पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। अफरा तफरी मच गई। कई थाना प्रभारी, सीएसपी, एसपी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंचे। कई संदिग्ध जोड़ों को भी पकड़ा गया है। 32 लोगों को हिरासत में लिया गया। 4 लड़कियां भी शामिल हैं। बिना वेरिफिकेशन के ये लोग यहां पर रह रहे थे। और मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी कोमल धनेसा। सुबह सुबह दुर्ग पुलिस ने आज तालपुरी के पारिजात कॉलोनी में कार्रवाई की है और छापेमार कार्रवाई सुबह 3 बजे शुरू हुई थी। और अब देखिए यहाँ पर भिलाई नगर थाना में पूरी यहाँ पे जो संदिग्ध लोग पकड़ाए हैं, वहाँ पे उन्हें लेकर के पुलिस थाना पहुंची। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, इनसे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, दस्तावेज लिए जाएंगे। उसके बाद इन पर जो है आगे की कार्रवाई होगी। और आप देखिए एक एक करके यहाँ पे लोगों को लाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि साल भर पहले भी ऐसी बड़ी कार्रवाई वहां पर की गई थी, जहां पर कई ऐसे जोड़े और कई बार वहां पर कुछ चोरी की बाइक, कार भी पकड़ाई थी यहाँ पर। और देखिए वो कॉलोनी ऐसी कॉलोनी है कि जहां पर लोगों ने मकान तो खरीद लिए, पर ऐसे लोगों को किराए में दिए हैं कि जिनकी कोई अपनी पहचान नहीं है, या अगर है तो वो किसी आपराधिक प्रवृत्ति के। वहां पर लगातार कॉलोनी वालों की शिकायतें मिलती रही है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर सबको लाया जा रहा है और अब इनसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर है। पाटे कोहरा चिचोला परिवहन चेकपोस्ट पर ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा कर दिया। यातायात विभाग की अवैध वसूली से तंग आकर हंगामा किया। तनाव बढ़ता देख परिवहन चेकपोस्ट छोड़कर प्रभारी अधिकारी भाग निकले। ट्रक ड्राइवरों ने चेकपोस्ट पर धरना दिया, जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे। रायपुर से बड़ी खबर है। पाटे कोहरा चिचोला परिवहन चेकपोस्ट पर ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया। यातायात विभाग की अवैध वसूली से तंग आकर इन्होंने हंगामा किया। तनाव बढ़ता देख परिवहन चेकपोस्ट छोड़कर प्रभारी अधिकारी यहां से भाग निकले। ट्रक ड्राइवरों ने चेकपोस्ट पर धरना दिया, जमकर नारेबाजी की। तो ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया है। पाटे कोहरा चिचोला परिवहन चेकपोस्ट पर यातायात विभाग की अवैध वसूली से ये तंग है, जिनकी वजह से इन्होंने हंगामा किया। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया, अवैध वसूली से तंग आकर इन्होंने हंगामा किया। कब से यहाँ पर इस तरह का खेल चल रहा है और अब तक क्या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई इस मामले में? देखिए, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पे कि जो कह सकते हैं चेकपोस्ट है परिवहन विभाग का, जो चिचोला जो पड़ता है वहाँ पे ये है। और कल जो शाम को एक वहाँ पे ट्रक ड्राइवर से मैकेनिकल के नाम पे ये पैसा मांगा जाता है और वहाँ पे उससे 4,000 रुपए मांगे गए। और उनका ये आरोप है कि जब नहीं दिए तो उनके साथ मारपीट की गई
और उनके मारपीट इतनी की गई कि उनके खून भी निकल आया। तो इसी बात को लेके जो वहाँ पे मौजूद जो वाहन चालक थे, जो ट्रांसपोर्टर थे, जो ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने वहाँ पे हंगामा किया और हंगामा इतना किया कि पूरे पाटोपुरा जो चेक पोस्ट है उस पर कब्जा टाइप का कर दिया उन्होंने। और वहाँ पे जब ये देखा कि हंगामा बढ़ रहा है तो वहाँ पे जो प्रभारी चेक पोस्ट के जो लोग थे, जो परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे, वो मौके से फरार हो गए। और वहाँ पे जो है अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पे सभी ड्राइवर इस बात से हंगामा कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि वहाँ पे ये जो मैकेनिकल के नाम पे जो अवैध वसूली की जा रही है परिवहन विभाग के द्वारा, इसको बंद किया जाए। क्योंकि उनका कहना है कि ये आते और जाते हुए ही दोनों समय लिया जाता है। तो फिलहाल अभी ये देखने वाली बात होगी कि इस हंगामे के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक ये खबर पहुंचती है तो उसके बाद ये किस तरीके का एक्शन होता है। क्योंकि ये जो समस्या है, ये परिवहन विभाग वालों का एक कहना है कि परिवहन के जो से जुड़े जो कारोबारी हैं उनका कहना है कि हमेशा ये इस तरीके का हंगामा वहाँ पे होता है और इस तरीके की वसूली भी यहाँ पे की जाती है। तो कृपया इसको बंद किया जाए। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये परिवहन विभाग इस पर किस तरीके का एक्शन लेता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। बात आगे और खबर बीजापुर से, जहां जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने गंगालूर के जंगलों में 8 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं, जो फिलहाल खतरे से बाहर हैं। नक्सली ठिकानों से इंसास राइफल, बीजीएल लॉन्चर समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के मारे जाने या घायल होने की संभावना है, लिहाजा इलाके में अभी भी जवानों का सर्चिंग अभियान जारी है। और यह बताया जा रहा कि थाना गंगालूर क्षेत्र के डीआरजी, एसटीएफ कोबरा 202 और सीआरपीएफ 222 वाहिनी के संयुक्त टीम को पश्चिम बस्तर डिवीजन नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना यहां पर मिली थी। इस पर जवानों की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान में निकली और मुठभेड़ के दौरान 8 नक्सलियों को मार गिराया गया। जवानों के इस कामयाबी पर सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। सर्चिंग के दौरान अभी तक 8 माओवादियों के शव हमें बरामद हुए हैं। साथ में ऑटोमेटिक हथियार जैसे इंसास और बीजीएल लॉन्चर के अलावा और कई सारे हथियार हमें बरामद हुए हैं। और देखिए, जो तोड़का कोचरी की बात करें तो वेस्ट बस्तर डिवीज़न जो है वो वहाँ उपस्थित रहता है, जिसमें गंगलूर एरिया कमेटी का क्षेत्र है। साथ में कंपनी नंबर 2 और प्लाटून नंबर 13, 12, 13 वहाँ मौजूद रहते हैं जनरली। तो उनके साथ ही मुठभेड़ हुआ है। इसकी प्रबल संभावना है कि कई नक्सली मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। अब बीजापुर जिले के गंगालूर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में नक्सलियों के 8 शव बरामद हुए हैं। ये हमारे सुरक्षा बल के जवानों की एक बड़ी सफलता है। मैं उनके साहस को सलाम करता हूँ। निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होकर रहेगा। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। खबर रायपुर से, जहां सेंट्रल जीएसटी के 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए। अधीक्षक भरत सिंह और विनय राय को गिरफ्तार किया गया है। कारोबारी से रिश्वत लेते ये पकड़े गए थे। करेंसी टावर के पास 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए थे। दोनों अधिकारियों को सीबीआई ने विशेष कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए 5 दिन के रिमांड पर लिया है। सेंट्रल जीएसटी की टीम बिलासपुर पहुंची। यहां तंबाकू व्यवसायी दुकानदार टाकन दास, सुंदर दास एंड कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा गया। बताया जा रहा कि व्यवसायी के खिलाफ कारोबार के आड़ में नकली उत्पाद बनाने और जीएसटी चोरी की शिकायत है। जीएसटी की टीम ने सरकंडा स्थित तंबाकू व्यवसायी टाकन दास, सुंदर दास ट्रेडिंग कंपनी, जिनके प्रोप्राइटर संजय आहूजा के घर और फैक्ट्री में छापा मारा। करीब आधा दर्जन जीएसटी के अधिकारी इस दौरान छापामार कार्रवाई में शामिल रहे। कंपनी के दस्तावेज और उत्पादन सहित आय व्यय की जानकारी जुटाई जा रही है। छापे को लेकर जीएसटी की तरफ से आधिकारिक जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है। खबर बिलासपुर से ही, जहां ठगी के 2 बड़ी खबरें हैं। ऑनलाइन ठगी का एक शिक्षक शिकार हो गया। करीब 49 लाख रुपए की ठगी हुई है। ऑनलाइन जॉब में मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया। साइबर रेंज थाना मामला यहां दर्ज किया गया। मोपका क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दूसरी बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां एमबीए के छात्रा से लाखों की ठगी हुई है। छात्रा से
23,80,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। अधिक मुनाफा कमाने का ठगों ने झांसा दिया। रेंज साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राजधानी रायपुर में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। बीफ करी के नाम पर डिब्बा बंद गौ मांस बेचने और पकाकर खिलाने के आरोप में तेलीबांधा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट फूड के संचालक रूबी और नॉर्थ ईस्ट किचन के संचालक रविंद्र पॉल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम की धाराओं समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। बता दें कि तेलीबांधा तालाब के सामने ईश्वरी प्लाजा के बेसमेंट में संचालित नॉर्थ ईस्ट फूड कोर्ट और किचन नाम की दुकान और रेस्टोरेंट में गौ सेवकों और IBC 24 ने डिब्बा बंद गौ मांस बिकने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने दुकान की संचालिका रूबी और रविंद्र अग्रवाल के होटल के रेफ्रिजरेटर से डिब्बा बंद गौ मांस बरामद किया। आरोपी 1.5 साल से गौ मांस के डिब्बे बेच रहे थे। सूत्रों के अनुसार रविंद्र अग्रवाल ही दुकान और रेस्टोरेंट का संचालक और इन्वेस्टर है। वहीं मिजोरम की रूबी अपने संपर्क से रायपुर समेत आसपास के स्पा सेंटर, मसाज सेंटर में कार्यरत लोगों को यहां बुलाती थी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में EOW ने 3,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट मारफेड के पूर्व MD मनोज सोनी और राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के खिलाफ पेश हुई है। दोनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में और मामले की जांच जारी है। आरोप है कि इस मामले में 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई, जिसमें अफसरों से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल है। जांच में पता चला कि एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर लेवी वसूलते और अफसरों को जानकारी देते और जिनसे रुपए नहीं मिलते उसका भुगतान रोक दिया जाता था। 20 अक्टूबर 2023 को ईडी ने छापामार कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। फिलहाल EOW की विशेष कोर्ट ने चालान पर अगली सुनवाई 27 फरवरी तय की है। इस चालान में करीब 35 पन्ने का समरी है और 3,500 पेज का अन्य सुसंगत प्रकरण से संबंधित दस्तावेज है। और उस प्रकरण की अब अगली सुनवाई आरोप पूर्व तर्क हेतु 25/2/25 नियत किया गया है। छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले मामले में शराब डिस्टिलरीज को आरोपी बनाने के आवेदन पर बहस के बाद विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। करीब 1 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद कोर्ट ने आगामी 10 फरवरी तक फैसला सुरक्षित रखा। बता दिया, आबकारी घोटाले के मास्टरमाइंड आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुडेजा ने कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि घोटाले की शुरुआत शराब डिस्टिलरीज से शुरू हुई, इसलिए डिस्टिलरीज को भी आरोपी बनाया जाए। ये विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी के कोर्ट में अनवर ढेबर इस प्रकरण के एक आरोपी है। उन्होंने डिस्टिलरियों को आरोपी बनाने के लिए एक आवेदन धारा 190 CRPC का प्रस्तुत किया था। उस पर आज बहस हुआ। न्यायालय के द्वारा फैसला सुरक्षित रखा है और 10/2 को फैसला सुनाया जाएगा। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में हुए घोटाले मामले में पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को पुलिस ने जिला अस्पताल के सहायक अकाउंटेंट सुतापा कुंडू और SBI के सीनियर मैनेजर निशान ठाकुर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। दरअसल नवंबर में फर्जी हस्ताक्षर कर जिला अस्पताल के DMF और CSR मद से राशि निकालने का मामला सामने आया था। 7 चेक के माध्यम से सिविल सर्जन के फर्जी साइन कर 66 लाख रुपए निकाले गए थे, जिसके बाद पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर RL गंगेश ने सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में 4 आरोपी जमानत पर हैं। मामले में 2 अन्य आरोपियों जो कि भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के बैंक मैनेजर निशान ठाकुर तथा जिला अस्पताल दंतेवाड़ा के अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत अकाउंटेंट सहायक सुतापा कुंडू को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। मामले में विवेचना जारी है। बढ़ते आगे, जशपुर में एक शराबी पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वीडियो में दिख रहा है कि पहले शराब के नशे में पुलिसकर्मी मदिरा दुकान में रुकता है और फिर शराब खरीद कर लाता है। शराब को अपनी बाइक की डिक्की में छुपाता हुआ दिखाई भी दे रहा।
जब पुलिसकर्मी से पूछा गया कि आपके पास ये शराब कहां से आया, तो पुलिसकर्मी कहता है कि पीते हैं, ड्यूटी ही वैसी है। आरोपी आरक्षक का नाम जनक साय बताया जा रहा। आरोपी आरक्षक ने कहा कि मैं तपकरा थाने में हूं। आरक्षक की इस तरह वीडियो वायरल होने से पुलिस की छवि खराब हो रही, साथ ही पुलिसकर्मियों के कार्य पर भी सवाल खड़े हो रहे। तस्वीरें आप देखिए। रायगढ़ के चक्रनगर पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा के मद्देनजर पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया। वहीं आसपास के 4 किलोमीटर के दायरे की जांच की जा रही। शनिवार को जांच के लिए राज्य सरकार ने भी एक्सपर्ट की टीम भेजी, जो इन्फेक्शन की क्लिनिकल जांच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेगी। जांच में टीम ने संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों पर संतोष जताया और शहर में मुर्गी और अंडों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। जांच टीम का इंचार्ज डॉक्टर अजय कुमार तापसी ने बताया कि संक्रमित मुर्गी और चूजों को पहले ही नष्ट किया जा चुका है। अगले स्टेप में अब दाने और अन्य चीजों को नष्ट किया जाएगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मुर्गियों के सैंपल लेकर राज्य अनुसंधान आयोग को भेजे जाएंगे। अब ये बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। अब इसके बाद में ये प्रक्रिया बंद होने वाली नहीं है। अब इसके बाद में चलेगा सर्वेलेंस, है ना। तो अब सर्वेलेंस चलेगा, इस पूरे रायगढ़ जिले में चलेगा, पूरे सर्वेलेंस चलेगा और लगातार मुर्गियों के सैंपल लेके और भेजेंगे। शासकीय पोल्ट्री फार्म रायगढ़ में है और चक्रधर नगर में, उसको सील कर दिया गया है। उसमें सैनिटाइजेशन चल रहा है। सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट एक निर्धारित साइंटिफिक प्रक्रिया के तहत 2 से 5 दिन के अंदर सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट वेटनरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा। तब जब तक वो जारी नहीं होगा तब तक के रायगढ़ में उस क्षेत्र से 1 किलोमीटर के दायरे में सारे पोल्ट्री पदार्थों को नष्ट कर दिया गया है। और अब बात सीएम के दौरे की करते हैं। रायपुर से खबर, आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम साहब। मां शारदा धाम मेला कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ग्राम जाम टोली में ये कार्यक्रम का आयोजन है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंच रहा है रायपुर से, जहां आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम साहब। मां शारदा धाम मेला कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ग्राम जाम टोली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी खबर है रायपुर से, 3 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी होगा। निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किया गया। घोषणा पत्र को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जनता से सुझाव लेकर बीजेपी ने इसे तैयार किया है। व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए सुझाव बीजेपी को मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 3 फरवरी को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किया गया। घोषणा पत्र को अब अंतिम रूप दिया जा रहा। जनता से सुझाव लेकर बीजेपी ने इसे तैयार किया। व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए सुझाव मिले हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए नाम वापसी की तारीख खत्म हो चुकी है। इसके बाद मैदान में बचे प्रत्याशियों की तस्वीर अब साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के नगरीय निकायों के चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए 796 प्रत्याशी मैदान में हैं। 128 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। नामांकन दाखिल करने की समय सीमा के बाद 924 उम्मीदवारों के फॉर्म वैध पाए गए। सबसे ज्यादा रायपुर जिले के निकायों से नामांकन वापस हुए। यहां नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को मिलाकर कुल 22 नामांकन वापस हुए हैं। इधर रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों के नाम वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस में आपात बैठक बुलाई गई। चुनाव प्रभारी उमेश पटेल ने सभी पार्षद प्रत्याशी सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने इस चुनाव को धनबल और जनबल की लड़ाई करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार दबावपूर्ण राजनीति कर रही है। कांग्रेस के प्रत्याशियों को डरा धमकाकर प्रलोभन देकर नाम वापस लिए जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है। इस वजह से 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जो कोशिश की जा रही है उसे रायगढ़ की जनता समझती है। लेकिन मुझे रायगढ़ के लोगों की एक छवि है, वो छवि हमारे पूरे प्रदेश में है, एक संस्कारधानी। बड़ों ने कभी भी इस तरह का संस्कार नहीं दिया कि अपने से विपक्षियों को इस तरह से दबाया जाए।
ये पहली बार देखने को मिल रहा है। लोकतांत्रिक तरीके का हत्या या लोकतंत्र का हत्या करने की कोशिश की जा रही है, उसे हमारे रायगढ़ की जनता समझती है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बिलासपुर संभाग में बीजेपी ने बड़ी बैठक की। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने संभागीय चुनाव संचालन समिति के सदस्यों से चर्चा की। प्रदेश प्रभारी के साथ प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रम, विपक्षी दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की स्थिति, प्रचार साधनों का व्यवस्थापन, क्षेत्र में होने वाले सतर्क कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर पूरे चुनाव प्रबंधन की स्थिति पर 1-to-1 चर्चा हुई। बता दें कि भाजपा निकाय और पंचायत चुनाव की प्लानिंग के साथ मैनेज कर रही है। पार्टी चुनाव की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह प्रदेश लेवल के बड़े पदाधिकारियों और मंत्रियों को अलग अलग संभाग की जिम्मेदारी दी गई और बाकायदा प्रदेश प्रभारी और प्रदेश संगठन मंत्री पूरी प्रक्रिया का बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं।